हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 9 ऑफ डांस ऑफ फीनिक्स। लेकिन अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग बहुत खुश है क्योंकि जुनलिन ने उसके लिए जो गिफ्ट भेजा है यानी कि लोगों की बेस्ट विशेस वो उसे बहुत पसंद आई। तभी वहाँ महारानी आती है और कहती है मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर सेलेस्टियल फ्रूट भी हमारे पास होता। लेकिन किंग इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि सेलेस्टियल फ्रूट को भूल जाओ, मेरे बेटे ने जो गिफ्ट मेरे लिए भेजा है वो अनमोल है। हाँ वो बात तो है, भगवान ने हमें सच में बहुत ही लायक बेटा दिया है। दूसरी ओर फेंग व्यू मेडिसिन बना रही होती है कि तभी उसके पास जुनलिन आ जाता है। जुनलिन फेंग व्यू को इतने अच्छे गिफ्ट के सजेशन के लिए थैंक्स बोलना चाहता था और इसीलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन उसे देने में बहुत ही हेजिटेशन हो रहा था। जैसे ही फेंग उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स देखती है वो उसे खोलती है और उसमें एक कॉम्ब होता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है ये तुम मेरे लिए लाए हो क्या। तो जुनलिन जो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोले, वो कहता है नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये स्पेशली कोई तुम्हारे लिए नहीं है। फेंग सब समझ जाती है लेकिन फिर भी जुनलिन को चढ़ाते हुए कहती है कि ओ तो तुम इसे फेंग ल्यू के लिए लेकर आए हो है ना। तो अब जुनलिन उसे अपने करीब करता है और कहता है देखो ज़रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। तो फेंग व्यू मुस्कुराते हुए कहती है अब मैं समझी, तो तुम ये चाहते हो कि मैं जब भी अपने बाल कॉम्ब करूं मैं तुम्हें याद करूं है ना। अब जुनलिन को कोई जवाब नहीं सूझता और वो वहां से चला जाता है। उधर फेंगल्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई से कहती है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। फेंग यिरैन उसे समझाते हुए कहता है कि देखो हम फेंग व्यू को किसी भी हाल में बॉर्डर सिटी से बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर वो कैपिटल आ गई तो वैसे भी हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि उसकी शादी बॉर्डर सिटी में ही हो जाए और मैंने इसका रास्ता ढूंढ लिया है, एक लड़का है जो मैंने उसके लिए पसंद कर लिया है। नेक्स्ट डे जुनलिन को पता चलता है कि फेंग व्यू फेंग यिरैन के साथ जबरदस्ती किसी लड़के से मिलने गई है जिससे कि वो उसकी शादी करवा सके। बेचारी फेंग व्यू उस लड़के के सामने बैठी होती है और सोच रही होती है कि ये फेंग यिरैन मेरी शादी क्यों करवाना चाहता है, आखिर ये कौन सा खेल खेल रहा है। और जिस लड़के को फेंग यिरैन ने फेंग व्यू के लिए चुना था वो था मिस्टर बाय। मिस्टर बाई के फादर लॉर्ड बाई कहते हैं कि हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कुछ दे नहीं पाएंगे फेंग व्यू को। ये सुन के बहुत खुश हो जाता है फेंग यिरैन और फेंग व्यू से कहता है कि अब जबकि मिस्टर बाई ने अपनी हाँ कह दी है तो तुम भी हाँ कह दो। तभी पीछे से कड़कती हुई आवाज़ आती है जुनलिन की और वो फेंग यिरैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को यहाँ तक लेकर आने की। तो फेंग यिरैन कहता है लेकिन प्रिंस आपने तो फेंग व्यू से अपनी एंगेजमेंट 3 साल पहले ही तोड़ दी थी ना। तो जुनलिन कहता है कि अगर यही बात है तो ठीक है, मैं सबके सामने डिक्लेयर करता हूँ कि आज भी फेंग व्यू मेरी फियांसे है। बेचारी फेंग व्यू तो आंखें फाड़े हुए उसे देखती रहती है कि इसे हो क्या गया, ये क्या बोले जा रहा है। तभी जुनलिन फेंग व्यू का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले जाता है। पूरे रास्ते वो फेंग व्यू का हाथ कसकर पकड़े रहता है और फेंग व्यू कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ कितने लोग हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, छोड़ो मेरा हाथ। अब जुनलिन गुस्से से फेंग व्यू को एक दीवार से लगाता है और उसके करीब जाकर कहता है पहले तुम ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा था, तुम वहाँ गई क्यों। तो फेंग व्यू कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, मेरा भाई मेरी शादी कराना चाहता था और मैं उस लड़के से मिलने गई थी, वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इससे क्या मतलब है। अब जुनलिन को और भी गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे धक्का देते हुए कहता है तो फिर जाओ कर लो उस मोटे से शादी। फेंग व्यू कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, वैसे भी तुम तो मुझे छोड़ चुकी हो ना। तो जुनलिन कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अब भी मेरी फियांसे हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। बढ़िया ही शादी करने वाली। ये कहकर वो एक बार फिर से फेंग व्यू के सर में मारकर चला जाता है, पता नहीं ऐसे बार बार क्यों मारता रहता है। उधर यूमिंग भी बॉर्डर सिटी छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि माना मुझे सेलेस्टियल फ्रूट नहीं मिला लेकिन मुझे अभी भी जुनलिन से बदला लेना है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। लेकिन उसके साथ जो आदमी था वो समझ जाता है कि ये इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इन्हें भी उस लड़की से प्यार हो गया है। वो यूमिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ आपके रुकने की वजह कौन है, लेकिन अगर आप इस तरह से उसके पीछे भागते रहेंगे तो कभी भी उसे इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे।
तो यूमिंग कहता है कि तुम तो इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे पता नहीं कितनी लड़कियों को पटा चुके हो। वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तो वो आदमी उसके कान में एक प्लान बताता है जिसे सुन के यूमिंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दूसरी ओर गाओ वे महारानी के पास आता है और उनसे कहता है कि आपका मैसेज सेलेस्टियल पैलेस के लीडर तक पहुंचा दिया गया है। तो महारानी कहती है कि लगता है अब समय आ गया है प्रिंस को वापस यहाँ बुलाने का। अगले सीन में जुओकिन गांव वालों को स्पिरिट एनर्जी यूज करने के कुछ सिंपल मेथड सिखा रही होती है जिससे कि समय आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सकें। महारानी दूर से खड़ी होकर ये सब देख रही होती हैं और वो जुओकिन से इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके बाद वो पर्सनली जियोकिन से मिलती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। अब मेरे को इस बात का डर है कि कहीं ये इसे अपनी बहू बनाने का सपना ना देख लें। तभी महारानी को एक बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा होता है। वो बच्चा उन्हें बताता है कि डेमोनिक बीस्ट ने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया और वो अकेला ही बचा है। वो बदला लेना चाहता है लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। तो महारानी उस बच्चे को समझाने की कोशिश करती हैं कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो, कोशिश करो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तभी जियोकिन खुद को और अच्छा दिखाने की कोशिश करती है और उस बच्चे से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। उधर फेंग लियू फिर से फेंग व्यू से लड़ने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड बाई के सामने मेरे भाई की बेइज्जती करने की। तो फेंग व्यू कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया था जुन लिन ने किया था, जाके उनसे बात करो। तो फेंगल्यू कहती है कि क्योंकि प्रिंस जुनलिन ने तुम्हें सबके सामने अपनी फियांसे बता दिया है इसलिए बहुत इतरा रही हो, लेकिन ध्यान रखना उनकी फियांसे बनने के लिए सिर्फ उनकी परमिशन नहीं चाहिए बल्कि उनके पेरेंट्स की परमिशन भी चाहिए होगी। अब फेंगल्यू कहती है कि देखो मुझे प्रिंस जुनलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें है तो जाओ और जाकर उनसे बात करो, यहाँ मेरा दिमाग मत खाओ। फेंग लियू फेंग व्यू पर अटैक करने ही वाली होती है कि फेंग व्यू फीनिक्स शॉट निकाल लेती है और उसके सामने फेंग लियू की एक भी नहीं चलती और वो डर के वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रिंस जुनलिन पीछे खड़ा होकर ये बात सुन लेता है कि फेंग व्यू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके दिल में दर्द होता है। तभी उसका फ्रेंड भी उससे मजाक करता है और कहता है कि अब उसे तुम में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसका मतलब मेरा चांस है। ये सुन के जुनलिन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने दोस्त की ओर देखता है और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। तभी वहाँ से फेंग व्यू की मेड चिंगलिंग निकलती है तो फेंग उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा जुनलिन के बारे में। तो चिंगलिंग कहती है कि पता नहीं, वो ऐसी ही है, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। तो वो उसे कहता है कि तुम उसे समझाती क्यों नहीं कि वो एक स्पिरिचुअल प्रिंसेस बन जाए हमारी। तभी वहाँ यू मिंग आ जाता है और वो कहता है कि फेंग व्यू किसी की नहीं होगी सिवाय मेरे। वो अपने साथ फेंग व्यू के लिए फ्लावर्स लेकर आया था और वो कहता है कि फेंग व्यू बिल्कुल इन फ्लावर्स की तरह से प्रिटी है। वो ये फ्लावर चिंगलिंग को दे देता है जिससे कि वो उन्हें फेंग व्यू तक पहुंचा सके, लेकिन उससे पहले ही जुनलिन उन फ्लावर्स को नीचे फेंक देता है। तो यूमिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक बार फिर से वही हुआ है, हम दोनों को एक ही चीज़ पसंद आई है, देखते हैं किसकी होती है। तो प्रिंस जुनलिन उससे कहता है कि इस जन्म में तो तुम भूल जाओ क्योंकि इस जन्म में तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होगी। तो यूमिंग कहता है कि अगर मुझे लॉर्ड डेमॉन ने नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो किसकी होगी और किसकी नहीं। इसके बाद अगले सीन में प्रिंस जुनलिन के पास इसकी माँ की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उसे वापस बुलाया गया है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि तैयारी करो, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। अगले सीन में फेंग व्यू की मेड चिंगलिंग से फेंग को पता चल जाता है कि फेंग व्यू एक्चुअली प्रिंस जुनलिन से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि प्रिंस जुनलिन यहाँ से जाएं। ये सुन के बेचारे फेंग जुन को धक्का लगता है और वो कहता है कि इसका मतलब फेंग व्यू मेरी कभी नहीं हो सकती। आधी रात को छत पर प्रिंस जुनलिन फेंग व्यू से पूछता है कि तुम्हें कैपिटल कैसा लगता है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी। तो फेंग व्यू जवाब देती है कि मुझे कैपिटल बिल्कुल पसंद नहीं, मैं वहाँ क्यों जाना चाहूँगी, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि प्रिंस जुनलिन ने उससे ऐसा क्यों पूछा। तभी वहाँ फेंग लियू आती है और फेंग व्यू से कहती है कि मैंने प्रिंस जुनलिन के लिए फीनिक्स टी बनाई है बट मुझे नहीं पता है कि ये कैसी बनी है, क्या तुम प्लीज़ मुझे टेस्ट करके बता दोगी। फेंग व्यू पहले तो साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारी बनाई हुई किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना चाहती, लेकिन उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उस टी को पी लेती है और शायद यही उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फेंग व्यू को टी पीता हुआ देखकर फेंग लियू के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है जैसे उसका कोई प्लान कामयाब हो गया हो।
उधर फेंगजुन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि फेंगब्यू जुनलिन से प्यार करती है और इसी दुख में वो शराब पीना शुरू कर देता है और बहुत ही नशे में हो जाता है। तभी प्रिंस जुनलिन वहां आ जाता है और वो उससे उसकी इस हालत का कारण पूछता है। तो नशे की हालत में फेंगजुन उसे बता देता है कि मुझे फेंगब्यू की मेट से सब पता चल चुका है कि फेंगब्यू तुमसे प्यार करती है। मैं बचपन से फेंगब्यू को पसंद करता हूँ, लेकिन अब वो मेरी कभी नहीं होगी। ये जानकर कि फेंगब्यू मुझसे प्यार करती है, जुनलिन के चेहरे पर एक दबी दबी सी स्माइल आने लगती है और वो खुशी में पीने लगता है और उसे भी नशा हो जाता है। दूसरी ओर उस टी के इफेक्ट से फेंगब्यू को चक्कर आने लगता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसका घटिया भाई फेंग यरान लॉर्ड बाई को उसके रूम में घुसा देता है। फेंगब्यू अंदर सो रही होती है, तभी लॉर्ड बाई उसके पास आता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेंगब्यू की आंख खुल जाती है और वो लॉर्ड बाई पर हमला कर देती है। उधर शराब के नशे में जुनलिन अपने दोस्तों के समझाने पर कहता है कि ठीक है, मैं आज ही फेंगब्यू को प्रपोज करूंगा, और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। उधर फेंगब्यू पूरी ताकत से लॉर्ड बाई को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और इसमें उसकी हेल्प उसकी फीनिक्स स्वॉर्ड ने भी की, क्योंकि उसकी फीनिक्स स्वॉर्ड ने भी लॉर्ड बाई को खूब मारा। तभी जुनलिन भी वहां पहुंच गया और लॉर्ड बाई के साथ फेंगब्यू को इस हालत में देखकर उसका खून खौलने लगा। उसने लॉर्ड बाई को इतनी जोर से उठाकर फेंका कि उसकी नाक से खून बहने लगा। लॉर्ड बाई के जाने के बाद जैसे ही उसने रोती हुई फेंगब्यू को शांत करने के लिए उसे छूने की कोशिश की, फेंगब्यू डर गई और उसने झटके से जुनलिन को अपने नीचे गिरा लिया। फेंगब्यू को अपने इतने करीब देखकर और उसे इस तरह से डरा हुआ देखकर जुनलिन का लव इंसेक्ट फिर से इफेक्टिव हो गया और उसके चेस्ट में पेन होने लगा। उसने फेंगब्यू को कस के अपने सीने से लगा लिया और उससे कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं आ गया हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इसके बाद जुनलिन बेहोश हो गया और उसे कब नींद आई उसे खुद पता नहीं चला। जुनलिन की इन बातों से फेंगब्यू इमोशनल हो गई और उससे कहने लगी कि आज तक मुझे सबका ध्यान रखना पड़ा है, तुम पहले हो जिसने मुझसे कहा है कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि जुनलिन तो सो चुका है, तो वो सोते हुए जुनलिन के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराने लगती है। देखते ही देखते वो भी उसके पास लेट जाती है और वो दोनों कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है, दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ सोए रहते हैं। फेंगबू का हाथ जुनलिन के ऊपर होता है। जैसे ही जुनलिन की आंख खुलती है, वो धीरे से फेंगबू का हाथ हटाता है और उठकर बैठ जाता है। जुनलिन को रात में जो कुछ भी हुआ वो सब याद आता है और इसके बाद उसे बहुत गिल्टी भी होने लगती है और बहुत गुस्सा भी आने लगता है। इसके बाद वो फिर से सर पर हाथ मारकर फेंगब्यू को भी उठा देता है। फेंगब्यू भी हड़बड़ाकर उठ जाती है और जुनलिन को अपने रूम में देखकर वो भी हैरान रह जाती है। इसके बाद जुनलिन फेंगब्यू से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे शादी कर लूँगा और उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। ये सुनकर तो जैसे फेंगब्यू को करंट ही लग जाता है, उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता कि जुनलिन ये क्या कह रहा है। और इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल।